अब दोस्तों हम आते हैं प्रोफेशनल क्लासेस में। ठीक है, तो अगर आपके मदर या फादर में से कोई इस प्रोफेशनल क्लासेस में है तो आपके ऊपर रूल ऑफ एक्सक्लूजन अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनके फादर या मदर। ठीक है, तो उनके ऊपर ये सारे रूल अप्लाई होंगे। एक चीज मैं और यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं तो उनके चलते आप ये जो रिजर्वेशन की कैटेगरी है इससे बाहर नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ मदर और फादर का ही काउंट किया जाएगा और इंक्लूडिंग आपको भी। ठीक है, इंक्लूडिंग आपको भी। फैमिली में सिर्फ वही काउंट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो आपके मदर फादर है और आप खुद या फिर 18 साल से जो नीचे के आपके ब्रदर या सिस्टर हैं उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, 18 साल से ऊपर के जो आपके भाई और बहन हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो सेपरेट अगर अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उनके बेसिस पर आपको रिजर्वेशन से बाहर क्यों निकाला जाए, जबकि वो आपको देंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये रूल लाया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है रूल, ये सारे पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए प्रोफेशनल क्लासेस में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और मैं इसको पढ़ के भी बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल इंगेज्ड इन प्रोफेशन ऑफ एज अ डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, डेंटल सर्जन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट और अदर फिल्म प्रोफेशन में जो भी आपके हैं, अगर उधर से कोई आता है, या फिर ऑर्थर हैं, ठीक है, लेखक हैं, प्ले राइट हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, या स्पोर्ट्स प्रोफेशनल है, मीडिया प्रोफेशनल है, या फिर अदर कोई भी इस तरह के अगर आप वोकेशनल में हैं, स्टेटस इस तरह का धारण करते हैं, तो आपके ऊपर कैटेगरी ये 6 वाली जो टेस्ट है वो अप्लाई होगा। अब वो टेस्ट क्या है आप लोग नीचे जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग यहाँ पर रुकिए, प्लीज वीडियो में रुकिए और क्या क्या और भी रूल है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग नीचे जाइएगा। तो ये तो हो गया प्रोफेशन वाला। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस क्लासेस में हैं। ठीक है, बिजनेस करते हैं उनके फादर या मदर। पर्सन इंगेज्ड इन ट्रेड, व्यापार करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। एंड इंडस्ट्री, किसी भी तरह से किसी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हो गया। आप लोग जानते हैं आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है इंडिया में, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो किस इंडस्ट्री में है। अगर वो उस इंडस्ट्री में लाई करते हैं तो आपके ऊपर यही रूल जो कैटेगरी 6 में जो मैंने ऊपर बताई, इन दोनों पर ये कैटेगरी 6 वाली जो रूल है वो अप्लाई होगी। लेकिन इसके ऊपर ये कैटेगरी 6 में आप जब आप जाएंगे तो वो एक्चुअल में आपका इनकम देखा जा रहा है कि आप 8 लाख से ऊपर है कि नहीं। अभी मैं वहां नीचे चलूंगा तो वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं इन दोनों के लिए ये एक्सप्लेनेशन है। कौन सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो दिया है, विल अप्लाई, वो क्या लिखा हुआ है, वेयर द हस्बैंड इज अ सम प्रोफेशन। ठीक है, सम प्रोफेशन मीन्स इन दोनों में से किसी में भी हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये दोनों जो ऊपर लिखा हुआ है ये किसी में भी हो, और उनकी वाइफ जो है, मदर, मतलब आपकी मदर जो है वो ग्रुप बी या उससे नीचे के लेवल के गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपके ऊपर जो रूल ऑफ एक्सक्लूजन या फिर सैलरी जो काउंट की जाएगी वो सिर्फ आपके मतलब जो इस कैटेगरी में है, ये सीधा सीधा समझिए, उन्हीं की काउंट की जाएगी। ये सैलरी जो होती है वो काउंट नहीं होती है। बी, सी और डी में अगर है कोई तो उनकी सैलरी काउंट नहीं होती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो अब जो डायरेक्ट वहां नीचे जंप कर गया होगा दिखने के लिए वो तो रोएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर आप लोग जब आएंगे तो नीचे एक और रूल लिखा हुआ, इफ वाइफ इज इन प्रोफेशन, मतलब मान लीजिए वो डॉक्टर है, लॉयर है, या जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई। ठीक है, अगर इन प्रोफेशन में है और उनके हस्बैंड जो है वो क्लास 2 या उससे लेवल के नीचे के ऑफिसर हैं, तो उस कैटेगरी में, उस स्थिति में जो क्या होगा, बी, सी और डी यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 2 और लोअर रैंक पोस्ट का जो होगा, तो उसमें ये ग्रुप बी, सी, डी और नीचे के जो भी जॉब हैं वो आते हैं, तो उनसे जो सैलरी इनकम जनरेट हो रही है वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वाइफ इनकम द रूल ऑफ एक्सक्लूजन विल अप्लाई। ठीक है, तो रूल ऑफ एक्सक्लूजन जो है वो वाइफ का इनकम ही सिर्फ उस स्थिति में देखा जाएगा। अब वो कैटेगरी में चलते हैं कि वो क्या कहता है कैटेगरी 6। ठीक है, कैटेगरी 6 यहां पर देखेंगे, इनकम वेल्थ टेस्ट, मतलब अब यहां पर जो भी रूल मैंने ऊपर बताए, ग्रुप ए, बी और सी, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी ए, बी। ठीक है, जो भी कैटेगरी आपके ऊपर रही हो और उस कैटेगरी के कारण आप लोग एक्सक्लूजन से बाहर नहीं हो रहे थे, फिर भी आप ये सारे रूल के वजह से बाहर हो जाएंगे अगर एक्स्ट्रा इनकम इस जगहों से जनरेट होके आ रही है। तो क्या है वो रूल, क्या कहता है कि सन एंड डॉटर ऑफ
अ पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो यहां पर आप लोग डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, ये जो इनकम है ये 1993 की है। ठीक है, बाद में इसको अपग्रेड करके और जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है। अभी के समय पे वो 8 लाख है। आप लोग यहाँ वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस ईयर में बढ़ के कितना हुई थी। तो जैसे ही 8 लाख के ऊपर इनकम होगी तो वो क्या होगा, अपने आप रूल ऑफ एक्सक्लूजन में आ जाएगा और उसके रूल ऑफ एक्सक्लूजन में आने की वजह से उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर वेल्थ टैक्स एक्ट जो है वो तो बाद में एबॉलिश हो गया था, तो उसकी यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। फिर भी ये वेल्थ टैक्स है क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि पहले के समय में जब किसी के पास एक निश्चित अमाउंट का प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर ये वेल्थ टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, बाद में इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो आप लोग जो ये इनकम वाली है ना, इनकम वाले में ही बहुत सारे लोग लाइक कर जाएंगे। अगर उस स्थिति में देख लीजिएगा कि आपका इनकम कितना है, 8 लाख से ऊपर है तो सिंपली आप लोग जो है रिजर्वेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर 8 लाख से नीचे है तो आप लोग इनका ये रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आप लोग रिजर्वेशन में आएंगे। और इस 8 लाख की इनकम को काउंट करते समय देखिए यहां पर साफ साफ लिख भी दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन में कि इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर लैंड शुड नॉट बी क्लबेड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से और सैलरी से जो आपकी इनकम आ रही है, मान लीजिए दो आपके मदर फादर में 2 लोग हैं और एक ये बाहर इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं और एक सैलरीड है या एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर और सैलरी वाले को मत काउंट करिएगा। बाकी जो दूसरा आपका फादर या मदर है उनका जो सैलरी होगा, मतलब वो प्राइवेट सेक्टर के जो भी जितने भी मैंने आपको बताए उनमें से जहां से भी सैलरी आ रही है तो उनका काउंट होगा सिर्फ। यहां पर नीचे एक और रूल लिखा हुआ है, इनकम क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ रूपी विल बी मॉडिफाइड टेकन इन अकाउंट चेंज इन इट्स वैल्यू एवरी 3 ईयर्स। तो ठीक है, तो हर 3 साल में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ये जो मैंने मैक्सिमम लिमिट बताई 8 लाख की, तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा कि क्या है लिमिट। वो अगर लिमिट एक्सीड करती है तो वो आपको देख लेना है कि क्या लिमिट है। तो जो मैंने 8 लाख की बताई वहां पर आप लोग वो रख लीजिएगा।